वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम पूजा जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। सभी लोगों को जय श्याम। धन्यवाद सर ने आज मुझे मौका दिया। और नाम पूजा मौर्य, बनारस से। इस बिजनेस को अपने गुरु के माध्यम से सीख रहे हैं। एक बार चाहेंगे आदरणी सबके दिलों के धड़कन आदरणी डी सर के लिए भी शानदार क्लैपिंग। और सर सही बात है, शुरुआती दिनों में तो नहीं लगता था कि मैं यहाँ तक आ पाऊंगी, लेकिन फिर भी जब लोग मना करते थे ना, बेटा जब तुम पैदा नहीं हुई थी तभी हम आरसीएम करके छोड़ दिए, तो बस एक चीज दिमाग में जाता था कि अगर आज इनका सुनेंगे कि ये करके छोड़ दिए, तो जिसको हमने गुरु बनाया है वो तो बैंक की नौकरी को छोड़ दिए, तो मैं इसको देखूं जो असफल है कि मैं उनको देखूं कि जो आज इस आरसीएम के लिए अपनी नौकरी को छोड़ दिए। तो ये विश्वास सर मेरे को यहाँ तक लाया कि वाकई में जो लोग बोलते हैं ना कि मैंने करके छोड़ दिया, तो मन मन ये होता है कि तूने नहीं छोड़ा, तू उस लायक नहीं था, इसीलिए तुझे आरसीएम ने छोड़ दिया। क्योंकि आरसीएम सभी को नहीं अपनाता। बहुत ये अब समझ में आता है सर कि जिसके अंदर बहुत सारी चीजें अच्छाइयाँ होती हैं उसको बहुत शिखर पे लेके जाता है। मेहनत होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, लोगों के प्रति अच्छी सोच होना चाहिए। मेरे पास शुरुआत में तो इनकम तो नहीं था, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ ओनली फॉर आरसीएम कर रहे थे। स्टार्टिंग ही आरसीएम से था, तो शुरुआत में इनकम नहीं आता। लेकिन फिर भी आदरणीय गुरुदेव जब बोले डी सर कि अगर सफल होना है तो आप गाँव को छोड़ो, आप मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो, तो गांव को छोड़ तो दिए, लेकिन समस्या इतनी आई कि मतलब कभी ये नहीं था कि सर से बोले सर आज ये दिक्कत आज वो दिक्कत, अंदर अंदर लगता था कि डिसीजन तो ले लिए, अब क्या होगा। लेकिन फिर भी एक अंदर से था कि कोई बात नहीं, अब जब कूद ही गए हैं तो कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। जिन जिन लोगों ने मेरे ऊपर हंसा है, ससुराल से भी ताना सुनने को मिलता था, Recording stopped. गाँव पड़ोसी भी बोलते थे, रिश्तेदार भी बोलते थे कहाँ से ये फंस गए सब आरसीएम में, सब इन सबों को बेवकूफ बनाएंगे, एक दिन सब कहीं के नहीं होंगे। मतलब जिसको जो समझ में आता था सो बोलता था। एक चीज समझ में आता है मेरे भाई, जितने भी आप यहाँ मेरे को सुन रहे हैं, जब तक हम असफल होते हैं लोगों को बोलने का मौका देते हैं, लेकिन जिस दिन सफल हो जाते हैं लोगों को सुनाने का मौका हम खुद देते हैं। तो इस तरीके से जब लोग मुझे बोलते थे तो दुख तो होता था कि ऐसे लोग बोल रहे हैं, लेकिन आज ये प्राउड फील होता है कि आज ये पूजा मौर्य, दिनेश मौर्य आरसीएम के बदौलत अपने नाम का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजाने का ताकत रखते हैं। चैलेंज कितना आया मैंने उस बात का नहीं है, क्योंकि आज जो रोना रोते हैं ना अपने समस्या का, सर पैसा नहीं है, सर कैसे फील्ड में जाए, मेरे पास पैसा भी नहीं था, मेरे पास तो सब समस्या थी, लेकिन कभी रोना नहीं रोए। आज अगर रोना रो देते तो आज लोग मुझे 150 रुपए 100 रुपया लगा के नहीं सुनते। इसीलिए आप सबको मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी कि जीवन में जितना भी संघर्ष है, स्टोरी बनाइए एकदम सुपर डुपर हिट। आपकी स्टोरी पूरा हिंदुस्तान सुनने के लिए तैयार है, लेकिन पहले ही रोना रो दोगे, पैसा नहीं है कैसे मीटिंग में जाए, पैसा नहीं है कैसे फील्ड में जाए, पैसा नहीं, मतलब पूरी समस्या जब हम पहले ही रो देते हैं तो उस कहानी का मजा नहीं आता। जब सारा समस्याओं में अपने आप को चीर के आगे निकालते हैं तब वो स्टोरी बताने में बहुत बढ़िया लगता है। तो मेरे को ये समस्या दिखा नहीं, बहुत सारी चैलेंज आई। मतलब मैं जब मेरे हाथ फ्रैक्चर हुए थे, मैं जब प्लास्टर लगा था उसके बाद भी जब फील्ड में जाती थी तो लोग और हंसती थी, अरे गजब की लेडीज है, अरे कुछ तो रेस्ट कर ली होती, आप जल्दी जुड़ेगा नहीं। हम क्या, कोई बात नहीं, ऊपर वाला जितना अगर हमको प्रॉब्लम दे रहा है इसका मतलब वो मुझे मजबूत बना रहा है, वो चेक कर रहा है कि आप 50,000 1 लाख कमाने के लायक हो कि नहीं। जब हम उस लायक हो जाते हैं तो 1 लाख नहीं, हमको उस लायक बना देता है कि हम भविष्य में 10 लाख भी कमा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे को थोड़ा सा चैलेंज शुरू में लगा, लेकिन अब तो चैलेंज झेलते झेलते इतनी आदत हो गई है ना, आज भी मैं 20 महीने की बिटिया को छोड़ के हर जगह में जाती हूँ, कोई टेंशन नहीं कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लोग कहते हैं कैसी माँ, इसको दर्द नहीं है, अपने बच्चों को छोड़ के निकलती है। मैं बस एक ही चीज बोलती हूँ, आज अगर बच्चा घर में रोएगा तो कोई बात नहीं है, पूजा मौर्य इसलिए काम कर रही है कल समाज में ना रोए, इसके लिए मैं आरसीएम। तो सर आज हम बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू सर। आपका ये आशीर्वाद है कि जिस पूजा मौर्य को घूंघट में रहती थी, जिसको कोई नहीं जानता था,
जो केवल घर परिवार चूल्हा चौकी बच्चे यही तक थी, आज इस पूजा मौर्य को लोग प्राउड सैल्यूट करते हैं। माने लेवल का नहीं होता, लेवल बहुत छोटा है, लेकिन मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि ये खैरात में नहीं मिले, ये ऐसे नहीं मिल गए। एक एक ईंट जोड़ के भी अगर आप रॉयल्टी बनते हो ना तो वो दम आती है, क्योंकि जब बना बनाया मिल जाता है तो वो मजा नहीं आता। जो खुद के बना के बिजनेस को बिल्ड करता है, मजबूती से खड़ा होता है, उसको लाख कोई गिराए, लाख कोई कुछ करे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो खुद में इतना स्ट्रांग होता है। आज मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई, चैलेंज भले आया, सबने साथ छोड़ा, मगर मेरे गुरु का साथ था। घर वाले साथ छोड़ भी दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका जो जहां तक जिसका रोल था उस उन्होंने मेरे साथ किया। लेकिन एक चीज था कि अगर जितना ज्यादा चैलेंज आ रहा है ना, आप धन्यवाद दो परमात्मा का कि आपको सबसे यूनिक वो बनाना चाह रहा है, सबसे मजबूत लीडर बनाना चाह रहा है, इसीलिए जीवन में आपको ज्यादा समस्या दिया है। तो इस तरह से मेरे को भी ये लगता था कि आज समस्या जरूर है, लेकिन कल इसका सोल्यूशन अगर निकालेंगे तो हम ही निकालेंगे। रोना क्या रोए। आज जो लोग बोलते हैं ना, मेरे से जब मैं मीटिंग करती हूँ सर, तो मेरे टीम में कुछ राजनीति टीचर बोलते हैं मैम आपको बताने में भी डर लगता है कि तबीयत खराब है। मैं बता नहीं पाता हूँ कि मेरी तबीयत, अरे मेरे को दोनों हाथ में सुई लगता था दोनों टाइम। सर बोलते हैं ना कि पागलपन होना चाहिए, दीवानगी होना चाहिए कामयाबी का, हर नशा होना, मेरे को हरदम नशा था। पता नहीं कब टाइफाइड हुआ, कहाँ से बुखार पकड़ा, कैसे पकड़ लिया, लेकिन नशा था कि मुझे करना है, इमराल्ड करना है, करना है, करना है, कुछ भी। आज लोग टारगेट तो बनाते हैं, लेकिन छींक भी आ जाता है तो टारगेट को भूल जाते हैं। मेरे मेरे बच्चे का पैर भी फ्रैक्चर हो गया था। सर बोले पूजा डन, हम बोले यस सर डन, कुछ भी हो जाए। 1 तारीख को ही समस्या आती थी हर बार, जब से मैं शुरुआत की हूँ। मेरे को लगता है कि हर 1 तारीख को ऊपर वाला मेरे को चेक करता है, लेकिन अपने आप को मैंने कभी भी डगमग नहीं होने दिया। मेरे को एक सिद्धांत था कि करना है तो करना है, क्योंकि हमारा जुबान भी हमारा गुरु होता है। तो अपने गुरु के निगाह में नंबर 1 बनिए, अपने बिजनेस में नंबर 1 बनिए, अपने टीम की निगाह में नंबर 1 बनिए। और मेरा हर जगह सिद्धांत होता है नंबर 1 पत्नी, नंबर 1 माँ, नंबर 1 बहन, नंबर 1 बेटी, नंबर 1 बहू, हर तरह से नंबर 1। और नंबर 1 बिजनेस की लीडर भी मैं ही बनूंगी। तो मैं अपने अंदर हमेशा सोचती हूँ सर, इसलिए मैं यहाँ तक हूँ। थैंक यू सर, ये आपका आशीर्वाद है, आपका बहुत प्यार है, मेरे सभी भाइयों का प्यार है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। शानदार। बहुत आप नंबर 1 है, आप बनेंगे नहीं, आप नंबर 1 है। बहुत ये देखिए, जीवन में अगर सीखना हो तो यहाँ पे जितने भी सीनियर साथी हैं ना, इन सबसे सीखिए ना। सिर्फ इनको देख करके आप मोटिवेट होइए। आप जितने भी यहाँ पे हमारे सीनियर हैं, आप सुशील कुमार सिंह जी को देख लीजिए। इनको साइकिल चलाना नहीं आता, आज भी नहीं आता। जब ये शुरू किए थे आरसीएम तो इनके घर के लोग बोलते थे, इनकी